हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्य कारण सिद्धांत, जो कि पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो कार्य कारण जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद और दर्शन दोनों में ही उसका वर्णन किया गया है। किसी भी कार्य का कोई एक कारण होता है, यह जानकर ही एक खोज की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसी खोज की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर दार्शनिकों ने इस कार्य कारण सिद्धांत को अनेकानेक पद्धति से वर्णित किया है। यानी कि कोई भी जब हम चीज देखते हैं तो हम उसका ये सोचते हैं कि कोई ना कोई तो उसके बनने का कारण होगा, किसी चीज से तो उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो वही सोचकर एक खोज की प्रक्रिया शुरू होती है कि यानी कि जैसे सृष्टि उत्पत्ति है, वो चीज हमने देखी तो उसके बाद हमने सोचा कि इसका कारण क्या होगा, कैसे ये उत्पन्न हुई होगी। तो उससे क्या है, खोज की प्रक्रिया शुरू होती है कि ढूंढा जाता है कि क्या इसका कारण रहा होगा, कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ होगा। जो फाइनल रिजल्ट है तब ये उत्पन्न हुआ उस प्रोसेस से गुजर के, तो उसका कोई ना कोई तो रीजन जरूर रहा होगा। तो हर कार्य का कोई कारण होता है, ये सोच के ही खोज की प्रक्रिया आरंभ होती है। और जो दर्शन है, उन्होंने अनेक अनेक तरीके से कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन किया है। यदि रोग को कार्य मान लिया जाए तो इसके कारण को खोजकर उसे नष्ट करने के सिद्धांत को आयुर्वेद भी मानता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आयुर्वेद में भी कार्य कारण सिद्धांत को माना गया है। जो भी हम रोग की चिकित्सा करते हैं, तो यदि उस रोग को कार्य मान लिया जाए तो उसका कारण खोजा जाता है पहले। अगर हम कोई बीमारी देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किस वजह से इसको हुई है, क्या इसने ऐसा आहार विहार का सेवन किया जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो पहले उसके कारण को खोजा जाता है और फिर उस कारण को जानकर उसी के अनुसार चिकित्सा करके उस रोग को शांत किया जाता है। तो कार्य कारण जो सिद्धांत है उसका वर्णन दर्शनों में भी किया गया है और आयुर्वेद में भी किया गया है। फिर है कारण की डेफिनेशन। तो चरक संहिता के अनुसार तत्र कारणम नाम तद यत करोति स एव हेतु स कर्ता। तो कारण नाम तद, कारण उसका नाम है, यत करोति जो करता है, स एव हेतु उसे ही हेतु कहते हैं, स कर्ता और वही क्या है, करता है, वही कार्य को करने वाला है। चक्रपाणी के अनुसार कारण शब्देन स्वतंत्र कारणम कृत्र लक्षणम उच्यते। तो क्या है, कारण शब्देन स्वतंत्र कारण, कारण शब्द से स्वतंत्र कारण का ग्रहण किया गया है जो कि कर्तृत्व लक्षण वाला होता है। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने में समर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, उस चीज का कारण कहते हैं। फिर तर्क संग्रह के अनुसार अन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। तो क्या है, अन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। तो जो अन्यथा सिद्ध है इसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो नियत है और पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य से पूर्ववृत्ति है, जो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जिसकी सत्ता है, यानी कि कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व जो उपस्थित होता है और वो खुद किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। तो ये इनका मत है। तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया है कि जो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान होता है, तो कारण जो है वो हमेशा कार्य की उत्पत्ति से पूर्व होता है, तभी उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। सप्त पदार्थी के अनुसार है कार्य उत्पादकत्वम कारणम। तो कार्य का जो उत्पन्न करने वाला है उसे क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा था कारण के लक्षण में अन्यथा पद संयुक्त किया गया है। तो उसके ज्ञान के साथ अन्यथा सिद्ध जो है उसको भी समझना आवश्यक है। तो उसकी सामान्य परिभाषा और लक्षण जो बताए गए हैं वो क्या है, जो विषय जिस कार्य का नियत पूर्ववर्ती होते हुए भी कार्य का कारण नहीं कहा जाता, वह उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होता है। यानी कि उस कार्य के पहले वो उपस्थित होता है लेकिन फिर भी उसका वो डायरेक्ट कारण नहीं कहा जाता, उसे क्या कहते हैं, अन्यथा सिद्ध कहते हैं। यद्यपि कार्य की उत्पत्ति में गौण रूप से वह सहायक होता है, तो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होता, मेन कारण वो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी उत्पत्ति में वो गौण रूप से सहायक, हेल्प जरूर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, अन्यथा सिद्ध कहते हैं। जैसे कि घड़ा बनाने में दंडा सहायक होता है किंतु उसका दंड तो अदृश्य होते हुए भी सहायक है, तथा इसी प्रकार मिट्टी लाने वाला गड्ढा भी कारण नहीं हो सकता किंतु कार्य उत्पन्न करने में इनकी उपयोगिता अवश्य है। तो जो है
घड़ा जो बनता है उसका मेन कारण तो मिट्टी है, लेकिन लेके आने वाला जो गधा है वो भी उसमें किसी ना किसी तरह से उस घड़े की उत्पत्ति में हेल्प कर रहा है। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति में उसकी भूमिका अवश्य होती है, वो गौण रूप से सहायक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अन्यथा सिद्ध कारण कहते हैं। फिर है कार्य की डेफिनेशन। तो तर्क संग्रह के अनुसार कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी। तो कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी यानी कि जो प्राक भाव का प्रतियोगी विरोधी कार्य होता है। तो क्या कहा गया है? जैसे वो कहते हैं ना कि कान को इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, तो घुमा फिरा के यहाँ पे बात कही गई है कि प्राक भाव का प्रतियोगी कार्य होता है। तो प्राक भाव यानी कि पूर्व में जिसका अभाव हो, तो जिस वस्तु का पूर्व में अभाव था उसका प्रतियोगी यानी कि उसका विरोधी है। तो जिस चीज का पहले अभाव था अब उसका अभाव ना होना ही क्या है? कार्य है। तो पहले कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो पहले कार्य का अभाव था और अब उसकी उत्पत्ति हो गई है, तो मतलब वो कार्य है जो उत्पन्न हो गया है जिसका पहले अभाव था। तो उस अभाव का जो विरोधी है उसे क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्राक भाव कहलाता है। कार्य उत्पन्न होने से उस पूर्व उसका भी अभाव होता है, यानी कि कार्य जब तक उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक उसका अभाव ही होता है, इसलिए कार्य को प्राक भाव का विरोधी कहा गया है। कार्य वह होता है जो कारण से उत्पन्न होता है। फिर चरक संहिता के अनुसार कार्यम तु तद यस्य अभिनिवर्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवृत्ति, यानी कि जिसकी अभिनिवृत्ति के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्ता जो है प्रवृत्त होता है अपने कार्य में, उसे कार्य कहते हैं। फिर है कारण के भेद। कारणम त्रिविधम समवाय असमवाय निमित्त भेदाद। तो कारण के 3 भेद बताए गए हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे समवाय कारण को। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। तो संवेतम कार्यम उत्पद्यते, जो समवाय संबंध से संबंधित होता हुआ जो कार्य की उत्पत्ति में कारण होता है उसे क्या कहते हैं? समवाय कारण कहते हैं। कारण का कार्य से समवाय संबंध होता है। कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है, अगर वो कारण ही नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, तो इसलिए कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना जरूरी है। यह कारण कार्य के साथ सर्वदा रहता है, हमेशा रहेगा, तो उसी को समवाय संबंध कहा गया है कि जो समवाय संबंध से रहता हुआ कारण कार्य की उत्पत्ति करता है उसे समवाय कारण कहते हैं। यदि कारण को इस संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये सबसे मेन जो कारण होता है कार्य की उत्पत्ति का वो होता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो उस कार्य की भी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसको आगे समझेंगे एग्जाम्पल से। यथा तंतवः पटस्य, तो तंतु यानी कि धागा, पट का यानी कि कपड़े का समवाय कारण है। तो कोई भी जब कपड़ा बनता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो कपड़ा बन रहा है तो वो क्या है? धागों से बन रहा है। अगर धागे ही नहीं होंगे, यहाँ से धागों को हटा दिया जाए तो कपड़े की सत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी, कपड़ा भी नहीं रहेगा। तो अब कपड़ा बन भी गया है तो कपड़ा बनने के बाद भी धागे उसी में रहते हैं, कपड़े में अलाइनमेंट उनकी एक विशिष्ट संयोग होके, लेकिन रहते तो कपड़े के अंदर ही हैं। तो उन धागों के मिलने से ही कपड़ा बनता है। यदि उस कपड़े से उस धागों को हटा दिया जाए तो फिर कपड़े की भी सत्ता नहीं रहेगी। तो वही यहाँ पर समझाया गया है। तंतु यह पट का समवाय कारण है। धागे से वस्त्र की निर्मित होने पर भी धागा वस्त्र के साथ ही रहता है, बनने के बाद भी धागा उसी में रहता है। यदि धागे को हटा दिया जाए तो वस्त्र का अस्तित्व भी नहीं रहता है। फिर क्या है? दोष वैषम्य रोग का समवाय कारण है। दोषों का विषम होना रोग का समवाय कारण है, मेन कारण है। रोग की उत्पत्ति होने पर भी दोष वैषम्य बना रहता है। जब तक उस डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, यानी कि रोगी हम उसको कब तक कहेंगे? जब तक उसमें वो रोग होगा। और उसमें वो रोग कब तक होगा? जब तक उसकी दोष विषमता बनी रहेगी। जब दोष विषमता हट जाएगी, दोषों में समता आ जाएगी, तो फिर हम उसको व्याधित या रोगी नहीं कहेंगे, फिर हम उसको स्वस्थ कहेंगे। तो जब तक कारण विद्यमान रहता है तब तक ही कार्य की सत्ता रहती है। जब तक दोष विषमता रहेगी तब तक ही उसे रोगी कहा जाएगा। दोष विषमता को वहां से हटा दिया जाए तो रोगी शब्द भी उसके लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे, उस रोग की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। फिर क्या है? पंच महाभूत और आत्मा जीवित शरीर के समवाय कारण है। तो जीवित शरीर कब तक कहेंगे? जीवित शरीर कार्य है।
कारण क्या है? पंच महाभूत और आत्मा का संयोग। तो जब तक या तो उसमें से पंच महाभूत हटा दो या फिर आत्मा हटा दो तो क्या हम उसे जीवित कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो जीवित शरीर का समवाय कारण क्या है? पंच महाभूत और आत्मा है। ऐसे ही तंतु पट का समवाय कारण है, दोष विषमता रोग का समवाय कारण है। यदि कारण को हटा दिया जाए तो कार्य की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। तो ऐसा जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जिसकी होती है कारण की कार्य की उत्पत्ति में, उसे क्या कहते हैं? समवाय कारण कहते हैं। तो वेदांत दर्शन ने समवाय कारण को दूसरे नाम से कहा है, उन्होंने इसे उपादान कारण कहा है, मतलब उसका वही है। फिर है असमवाय कारण। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन अर्थे संवेतम यत् कारणम असमवाय कारणम। तो वो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, तंतु से पट का बनना, धागे से वस्त्र का बनना, उसी के हिसाब से इसे हम समझेंगे। कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवाय कारण कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो माइंड में ये रखनी है कि समवाय कारण अलग है किसी चीज की उत्पत्ति में, असमवाय कारण अलग है। तो दो चीजें थी, एक धागा था और एक वस्त्र था। तो जो असमवाय कारण है वो या तो कारण के साथ समवाय संबंध से रहेगा यानी कि धागे के साथ, या फिर कार्य के साथ समवाय संबंध से रहेगा यानी कि वस्त्र के साथ। तो कोई तीसरी चीज है धागे और वस्त्र के अलावा जो या तो धागे के साथ रहेगी या फिर वस्त्र के साथ रहेगी समवाय संबंध से, उसे असमवाय कारण कहते हैं। दोनों में से किसी एक के साथ भी रह सकती है समवाय संबंध से। यह कारण समवाय कारण से भिन्न होता है ना। समवाय कारण अलग होता है, असमवाय कारण अलग होता है, परंतु कार्य या कारण के साथ समवाय संबंध से रहता है। उदाहरण क्या है? तंतु संयोग पटस्य, तंतु रूप पट रूपस्य। तो क्या है? तंतुओं का संयोग पट का असमवाय कारण है। तो दो चीजें हैं, एक धागा है, धागे से बनना है वस्त्र, तीसरी चीज क्या आ गई? धागे का संयोग। तो संयोग जो है वो तीसरी चीज है। धागा वस्त्र का समवाय कारण होता है, परंतु वस्त्र निर्मित करने में धागों का संयोग होना भी जरूरी है। जब तक धागों को आपस में मिलाएंगे ही नहीं तब तक वस्त्र की निर्मित उससे कैसे होगी? यह धागों का संयोग असमवाय कारण है। वस्त्र की बुनावट और रंग वस्त्र के असमवाय कारण है, यानी कि वस्त्र का जो कलर होगा और वस्त्र का जो बुनावट है, टेक्सचर है, वो दोनों क्या है? असमवाय कारण है। वस्त्र की बुनावट धागों के विशिष्ट संयोग पर निर्भर करती है। यह धागों का विशिष्ट संयोग धागे में उपस्थित नहीं होता पर यह वस्त्र में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? असमवाय कारण कार्य में उपस्थित है परंतु कारण में नहीं है। तो देखो दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं असमवाय कारण के, एक तो तंतु का संयोग और एक तंतु का जो रूप है वो पट के रूप का। तो हमने पढ़ा था कि जो दूसरा कारण है असमवाय कारण, या तो वो कारण के साथ रहेगा या तो वो कार्य के साथ रहेगा। तो इसमें देखो जो संयोग होता है, धागों का संयोग, एक विशिष्ट संयोग, एक विशिष्ट पैटर्न में हमने लगा लिया। जो पहले हमने वीडियो देखी थी, इसमें देखिए आप जो पिक्चर देखी थी, इसमें देखो धागों का विशिष्ट संयोग एक पैटर्न है, विशिष्ट संयोग है, और फिर ये जाके क्या है? वस्त्र बनता है। तो वस्त्र में ये इसी पैटर्न में धागे अरेंज रहते हैं, हमेशा इसी पैटर्न में रहते हैं धागे अरेंज। तो विशिष्ट संयोग है ये धागों का। तो इसमें क्या है? जो ये विशिष्ट संयोग है यहाँ पर कार्य में उपस्थित है, ये वस्त्र में उपस्थित है। एक धागे में विशिष्ट संयोग नहीं है ना, एक से ज्यादा धागे जब मिलेंगे तो उनका विशिष्ट संयोग मिलके कार्य को बनाएगा। तो ये जो है वो कार्य में उपस्थित है, कारण में उपस्थित नहीं है असमवाय कारण। अगर विशिष्ट संयोग ना हो धागों का तो क्या हम उसे कपड़ा कहेंगे? उसे कपड़ा नहीं कहेंगे, हम उसे धागे ही कहेंगे। ये ऐसे बिखरे रहेंगे धागे, तो इनको हम वस्त्र नहीं कह सकते। जब विशिष्ट प्रकार का संयोग होगा तभी हम उसे वस्त्र कह सकते हैं। फिर क्या है? वस्त्र का नीला रंग धागों के नीले रंग का कारण होता है, नीले रंग के कारण होता है। तो जो वस्त्र का नीला रंग है वो क्यों होगा? क्योंकि धागे जो हैं वो ब्लू कलर के थे। तो ब्लू कलर के धागों से बनाएंगे तो ब्लू कलर का वस्त्र बनेगा। अगर रेड कलर के बनाए धागे होंगे तो वो रेड कलर का वस्त्र बनाएंगे। तो यहाँ पर जो असमवाय कारण क्या है? तंतु का रूप वस्त्र के रूप का असमवाय कारण है। तो तंतु का रूप यहाँ पर असमवाय कारण है। तो वो जो रंग है कलर स्पेसिफिक, वो क्या है? यहाँ पे धागों के साथ है।
और वो धागे में ही हमेशा रहता है। एक सिंगल धागे में भी रेड कलर है, बहुत सारे धागों में भी रेड कलर है, तो जब वो उनका संयोग होगा तो वो क्या करेंगे, रेड कलर का वस्त्र बनाएंगे। तो तंतु का जो रूप है वो अब इसमें जो असमवाय कारण है हमारा, वो क्या है, कारण के साथ, धागे के साथ उपस्थित रहता है समवाय संबंध से। फिर है रोग निर्मिति में दोष दुष्य समूर्छना असमवाय कारण है। तो दोष और दुष्य के साथ समूर्छना, दोष विषमता क्या था, उसका समवाय कारण था, लेकिन वही दोष जब विषम होकर दुष्य के साथ मिलेंगे यानी कि धातुओं को दूषित करेंगे तो वो क्या है, असमवाय कारण है, समवाय कारण से अलग है। दोष वैषम्य के बिना रोग नहीं हो सकते, परंतु जब तक विषम दोषों का संयोग दुष्यों से नहीं होगा तब तक रोगों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी कि डायरेक्ट कारण तो दोष विषमता ही है रोग उत्पन्न होने का, लेकिन उनका दुष्यों के साथ संयोग होना भी जरूरी है, उनका किसी चीज को, धातुओं को दूषित करना भी जरूरी है, तभी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। पंच महाभूत और आत्मा के संयोग को जीवित शरीर का असमवाय कारण कहते हैं। यानी कि पंच महाभूत और आत्मा होने जरूरी हैं जीवित शरीर के बनने के लिए। जैसे कि घड़े के बनने के लिए मिट्टी जरूरी है, अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो नहीं बन सकता घड़ा, लेकिन उसका भी एक विशिष्ट आकृति प्राप्त करना जरूरी है घड़े के बनने के लिए। उसी तरह से पंच महाभूत और आत्मा जरूरी हैं जीवित शरीर के लिए, तो उन दोनों का संयोग होगा तभी उसे जीवित शरीर कहा जाएगा। तो ये असमवाय कारण के एग्जाम्पल हैं। समवाय कारण और असमवाय कारण में भ्रांति हो सकती है कि दोनों एक ही हैं, तो हमेशा ये दोनों डाउटफुल हो सकते हैं कि वही बात उसमें कही है, वही बात, किसी को लग सकता है ऐसा सुनने से कि दोनों जो है वो सेम ही बात है, लेकिन दोनों सेम बात नहीं है। दोनों में ही कारण और कार्य में समवाय संबंध होता है, लेकिन समवाय कारण द्रव्य होता है और असमवाय कारण गुण या कर्म होता है। तो देखो, समवाय कारण क्या है, धागा, धागा होना समवाय कारण है, तो वो एक द्रव्य है, और असमवाय कारण क्या है, उस धागे का रूप यानी कि उसका गुण और उन धागों का संयोग यानी कि उसका कर्म। तो गुण और कर्म जो है वो असमवाय कारण होते हैं और समवाय कारण जो है वो द्रव्य होता है। फिर है निमित्त कारण। तत् उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, इन दोनों से भिन्न जो कारण है, जो पहले वाले दो पढ़े हैं हमने, समवाय और असमवाय, इनसे जो भिन्न कारण है उसे क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवाय और असमवाय कारण की मदद करता है, दोनों से अलग होता है और उनकी मदद करता है। कार्य की उत्पत्ति के पश्चात यह कारण से अलग हो जाता है, यानी कि हमेशा ही उस कार्य में ये विद्यमान नहीं रहते, उसकी उत्पत्ति तक उनका जो दूसरे कारण है समवाय और असमवाय उनका साथ देते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। उदाहरण क्या आया था, तुरी वे मादिकम पटस्य। तो तुरी यानी कि जिसपे धागा लपेटा जाता है वो वाली नली, और वेमा वायदंड जिसपे उसको टांगा जाता है आदि वस्त्र के निमित्त कारण है। वस्त्र निर्मिति में यंत्र, मशीन होना, मशीन पे काम करने वाला जो वर्कर होना, ये तुरी होना जिसपे धागा चढ़ाया जाएगा, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो, वो भी उसके कारण होते हैं वस्त्र की उत्पत्ति के। अगर ये ना हो तो भी वस्त्र की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन क्या है, वस्त्र के बनने के बाद ये अलग हो जाते हैं वस्त्र से, ये हमेशा उसके साथ नहीं रहते। तो ऐसे जो कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। व्याधि निर्मिति में मिथ्या आहार विहार आदि निमित्त कारण है। जीवित शरीर निर्मिति में जो ईश्वर तत्व है वो निमित्त कारण कहा गया है। कारण त्रय विवेक, कार्य उत्पत्ति में 3 कारणों का उल्लेख किया गया है, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सभी कार्यों के 3 कारण हुआ करते हैं। तो इसके उत्तर में क्या कहा गया है, तर्क भाषाकार ने कहा है कि विश्व में 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक भावात्मक और दूसरे अभावात्मक। तो न्याय वैशेषिक के अनुसार जिसमें सत्ता नामक सामान्य रहता है वह भावात्मक है, जिसकी सत्ता होती है उसे क्या कहते हैं, भावात्मक कहते हैं। अतः द्रव्य गुण कर्म, इनमें सत्ता रहने से इन तीनों के रूप में होने वाले कर्म भावात्मक कर्म होते हैं। तो जो तीनों कारण है, समवाय, असमवाय और निमित्त, वो केवल भाव पदार्थों में ही होते हैं। अभाव का क्या है, निमित्त कारण होता है, क्योंकि अभाव में समवाय संबंध नहीं होता है, और समवाय संबंध हमेशा क्या है, 2 भाव पदार्थों का ही धर्म होता है, 2 भाव पदार्थों के बीच में ही होता है। तो जो तीनों प्रकार के कारण हैं वो भाव पदार्थों में ही होते हैं, ऐसा कहा गया है। फिर है चरक संहिता में कार्य कारण सिद्धांत कहाँ है। तो चरक संहिता सूत्र स्थान के यज्ञ पुरुषीय नामक अध्याय में
भरद्वाज ने स्वभाव से ही समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि समस्त पदार्थों की उत्पत्ति स्वभाव से ही हो गई है। उन्होंने कोई कारण स्वीकार नहीं किया है भाव पदार्थों की उत्पत्ति में। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही स्वभाव से ही इनकी उत्पत्ति हो गई है। तो भरद्वाज ने भाव पदार्थों की सहेतुकता का आक्षेप किया, यानी कि उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाव पदार्थों का कोई हेतु होता है, उनकी उत्पत्ति में कोई कारण होता है। उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने कहा है कि नहीं होता कोई कारण। वे कहते हैं कि राशि पुरुष और रोगों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव ही है, कोई कारण नहीं है। स्वभाव से ही राशि पुरुष की उत्पत्ति हो गई है। रोगों की उत्पत्ति भी कोई कारण नहीं है, रोगों की उत्पत्ति होने का स्वभाव से ही हो जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि खर होना पृथ्वी का स्वभाव है, द्रव होना लिक्विड होना जल का स्वभाव है, उष्ण होना अग्नि का स्वभाव है और गतिशील होना वायु का स्वभाव है। स्वभाव को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि अग्नि उष्ण क्यों है, पृथ्वी खर क्यों है, तो एटसेट्रा ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। आचार्य भरद्वाज के अनुसार सभी चीजें स्वभाव से ही होती हैं, इसका कोई कारण नहीं होता। उत्पन्न होना सभी पदार्थों का स्वभाव है, स्वभाव के अतिरिक्त इनकी उत्पत्ति का कोई दूसरा हेतु नहीं होता। ये सब बातें आचार्य भरद्वाज के अनुसार हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो कांकायन ने भरद्वाज के इस पक्ष का खंडन करते हुए इस बात को गलत ठहराते हुए आचार्य कांकायन ने बताया कि यदि स्वभाव ही समस्त भाव पदार्थों की सिद्धि और असिद्धि का कारण है तो कृषि, वाणिज्य और यज्ञ आदि किसी भी कर्म का कोई फल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर स्वभाव से ही सारी चीजें हो जाती हैं तो हम कुछ करें ही क्यों, हम क्यों कोई व्यवसाय करें, क्यों कृषि करें, क्यों यज्ञ आदि कर्म करें। सारी चीजों का फल तो खुद ही आ जाना चाहिए। खुद ही जो है कृषि फसल उत्पन्न हो जाएगी तो खुद ही पैसे आ जाएंगे। अगर मतलब कुछ भी जो कार्य है वो खुद ही हो जाएगा, स्वभाव से ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना ही क्यों पड़ेगा फिर हमें। धान्य आदि की उत्पत्ति स्वतः हो जाएगी, किंतु लोक में किसी भी फल की प्राप्ति स्वभाव से ही होती हुई नहीं देखी जाती। जो भी फल होता है उसके पीछे कोई ना कोई कर्म, कोई कारण अवश्य होता है। उसके पीछे कर्म आदि अनेक हेतुओं की श्रृंखला लगी रहती है। जैसे कि हमारा जन्म होता है तो वो भी पूर्व कर्मों के फल स्वरूप ही होता है। जहां पर किसी भाव का कोई भी हेतु दिखाई नहीं देता वहां पर अदृष्ट हेतु की कल्पना करनी पड़ती है। इसी तरह से हम मेडिकल फील्ड में भी कोई डिजीज है, अगर उसका कारण कोई हम नहीं ढूंढ पाए लेकिन फिर भी हम कोई अदृष्ट हेतु उसमें स्वीकार करते ही हैं कि अदृष्ट हेतु है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि दृष्ट से अदृष्ट का अनुमान किया जा सकता है। जो हमें दिखाई दे रहा है यानी कि कोई कार्य जो हमें दिखाई दे रहा है तो उस दृष्ट से हम उसके अदृष्ट हेतु का अनुमान कर सकते हैं। चरक संहिता कहती है कि जगत के समस्त पदार्थ संक्षेप में दो प्रकार के हैं, प्रकृति और विकृति। तो इन दोनों की स्थिति किसके अधीन है? हेतु के ही अधीन है। हेतु का अभाव होने पर इनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार चरक संहिता में कार्य और कारण के अविनाभाव यानी कि कभी ना अलग होने वाला भाव समवाय जो संबंध है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। फिर है कार्य कारण सिद्धांत का महत्व। चिकित्सा शास्त्र कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। व्याधि रूपी कार्य को देख कार्य के कारणों को खोजकर उनकी चिकित्सा की जाती है। हेतु प्रत्यनीक चिकित्सा इसे ही कहते हैं। यानी कि कोई भी हमें डिजीज दिखाई दी तो उसके बाद हम उसके रीजंस को ही सोचेंगे, उसके रीजंस को ही ढूंढेंगे। तो जब हम उसके रीजंस को ढूंढ लेंगे तो तभी हम उसकी चिकित्सा कर पाएंगे, तो उसे हेतु प्रत्यनीक चिकित्सा कहते हैं। औषधि द्रव्यों के गुणों को देखकर उनके कार्यों का निर्धारण किया जा सकता है। तो औषध कोई भी द्रव्य देखेंगे, हम उसके गुण देखेंगे तो उसी के आधार पर उसके ये काम करेगी, इसमें ये गुण है तो ये इस प्रकार के कार्य करेगी औषध, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में चरक संहिता में स्वभाव परमवाद का वर्णन प्राप्त होता है। क्या है? विषम हेतुओं के सेवन से दोष वैषम्य उत्पन्न होता है। विषम हेतुओं का त्याग करने से दोष वैषम्य भी नष्ट हो जाता है। पथ्य अपथ्य स्वस्थ आदि का वर्णन भी कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। अनुसंधान में कार्य कारण संबंध प्रस्थापित किया जाता है। एक अनुसंधानकर्ता द्रव्य
कारण का व्याधि की चिकित्सा में योगदान प्रस्थापित करता है। तो कोई भी हम रिसर्च लेते हैं तो उसमें भी कार्य कारण सिद्धांत होता है कि हम देखते हैं कि इस ड्रग का ये इफेक्ट होगा इस व्याधि की चिकित्सा में। पथ्य अपथ्य जो हम बताते हैं तो उसको भी कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर बताते हैं कि इसके ये गुणकर्म है तो इससे ये कार्य उत्पन्न करेगा, तो ये आपके लिए पथ्य है, ये आपके लिए अपथ्य है। स्वस्थ वृत्त जो हम बताते हैं तो सारी चीजें क्या है, कार्य कारण सिद्धांत पर ही डिपेंड है। तो ये था कार्य कारण सिद्धांत के लिए जो भी बताया गया है वो था। इसके जो सपोर्ट में जो बताए गए हैं वाद डिफरेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।